हाय एवरीवन, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 5th लेकर आए हैं और वो चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। और एक्सेप्टेंस स्पीच का थोड़ा एक शॉर्ट समरी के रूप में हम इसमें देखना चाहते हैं। इसमें एक शॉर्ट समरी, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देख पाएंगे। In the chapter acceptance speech by आंग सान सू की, आंग सान सू की जो म्यांमार की बाद में एक बहुत ही अच्छे और एक कह सकते हैं कि एक नेता के रूप में आई थी, उनका एक स्पीच था और ये स्पीच उनकी अनुपस्थिति में उनका बेटा जब नोबेल पीस प्राइज 1991 में जब उनको मिला था तो उनके जगह पर उनके बेटा एक्सेप्ट करने के लिए गए थे, तो वही अपना स्पीच वहां पर वो दिए थे। एक्सेप्टेंस स्पीच यानी जब कोई एक प्राइज लेता है, अपना अवार्ड लेता है, अवार्ड लेने के बाद जो एक अपने अवार्ड जो लिया उसके बारे में जो अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं, वही हमारा एक कहा गया है एक्सेप्टेंस स्पीच के रूप में आप देखेंगे। इसमें हर सन डिलीवर्स अ टचिंग मैसेज ऑन हर बिहाफ सिंस शी कुडंट बी एट द नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी। और ये पीस प्राइज जो उनके बेटा उनके जगह पर जो लिए थे, पूरा स्पीच इसमें आप देखने की प्रयास करेंगे। He states the prize is not just for her, but for all the people in Burma fighting for the democracy। उन्होंने बताया कि यह नोबेल पीस प्राइज जो मिला है वो सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, आंग सान सू के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे बर्मा के लोगों के लिए है, क्योंकि पूरे बर्मा के लोगों ने मिल करके डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़े हैं। और कहा यह जाता है कि थोड़ा सा एक बताओ समझेंगे, बर्मा पुराना नाम है जबकि आज इसका नाम म्यांमार हो गया है। कहता है ही टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप इन द बर्मा। उन्होंने अपने स्पीच में एक्सप्लेन किया है, बताया है कि बर्मा में तत्कालीन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, मलेरिया से मर रहे लोगों का भी एक प्रकार का चैलेंजेस है, एंड इम्प्रिजमेंट एंड थैंक्स एवरीवन फॉर देयर सपोर्ट्स। इतना होने के बावजूद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी यदि आप मेरी मां को, आंग सान सू की को यदि आपने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने क्या बताया कि द स्पीच एंड द चैप्टर आल्सो डिस्कस हाउ द नोबेल पीस प्राइज प्रमोट्स द ह्यूमन राइट्स एंड द ग्लोबल पीस। उन्होंने यह भी बताया कि नोबेल पीस प्राइज किस प्रकार से इतनी सारी चीजें होने के बाद भी एक ह्यूमन राइट्स, एक मानवाधिकार का चर्चा कहा, यानी मानवाधिकार भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंस, एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी एक बहुत मूल्य यानी अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया। और ये पूरे के पूरे ग्लोबल पीस है, पूरे विश्व स्तरीय यह नोबेल पीस प्राइज का एक अपने आप को प्रशंसा करने का कोशिश किया है। उन्होंने कहा इट हाईलाइट्स आंग सान सू की ह्यूमिलिटीज एंड द डेडिकेशंस टू हर द कंट्री। उन्होंने बताया कि अपने देश के प्रति उनका कितना डेडिकेशन है, और शोइंग दैट द अवार्ड इज ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन द बर्मा एंड द ह्यूमन राइट्स फॉर द पीपल इन बर्मा इन देयर द फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। सिर्फ मेरी मां नहीं, सिर्फ आंग सान सू की ही नहीं, इसके साथ में स्ट्रगल किए हैं पूरे बर्मा के लोग, ये लोगों को समर्पित है नोबेल पीस प्राइज। इस प्रकार की चर्चा आप इस स्टोरी में, इस कहानी में आप देखने के लिए आपको मिलेगा। यह एक प्रकार का स्पीच है और आपसे पास क्वेश्चन भी आएगा, पूछा जाएगा कि एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है, तो आंग सान सू की। और इसी प्रकार से अब हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे। एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस स्पीच म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, और आंग सान सू की को एक नोबेल पीस प्राइज 1991 में जब दिया गया था, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका बेटा एक स्पीच डिलीवर किए थे, उसी का एक पूर्ण रूप से एक देखने के लिए मिलता है। कहता व्हाई हैज अलेक्जेंडर एरिस, जो उनके
बेटा का नाम था, एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। क्यों अपनी मां की जगह पर उनके बेटा को दिया गया था, यानी कि उनके अनुपस्थिति में उनको क्यों बुलाया गया था? तो अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर आंग सान सू की बिकॉज सर्कमस्टांसेस प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अटेंडिंग द सेरेमनी इन द पर्सन, क्योंकि उस समय उनको नजरबंद कर दिया गया था, उनकी मां को यानी आंग सान सू को नजरबंद कर दिया गया था, और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज के लिए घोषणा भी कर दी गई थी। तो एक उपस्थिति के लिए, एक वहां पर प्राइज को गेन करने के लिए, प्राइज को एक्सेप्ट करने के लिए एक को होना बहुत जरूरी है। इसलिए अलेक्जेंडर एरिस वाज प्रेजेंट एंड एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज इन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। कहता है हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991? यस, 1991 में किसको है जो अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज? देन योर आंसर शुड आंग सान सू की वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। किस देश से बिलोंग करती हैं? तो यह म्यांमार से बिलोंग करती हैं, जिसका पुराना नाम है बर्मा। कहता हु वर incapacitated in the struggle for the peace, freedom and the democracy? तो आंग सान सू की along with the political activist, क्वेश्चन आएगा कि आंग सान सू की कौन थी? तो आपका आंसर आएगा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। लीडर्स एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु एडवोकेटेड फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड ह्यूमन राइट्स इन द बर्मा वर इनक्रेडिबल। कहता है कि किसको आंग सान सू की यानी किस प्रकार के चीजों को वहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, आप इसके बारे में यहां पर आप देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड, एक ह्यूमन राइट से संबंधित, एक ऑर्डिनरी सिटीजन, सब लोग मिल करके आंग सान सू की को सपोर्ट किया और डिक्टेटरशिप को वहां पर समाप्त करके वहां एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। कहा गया व्हाई हैज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन? क्यों नोबेल पीस प्राइज यानी कि जो चेयरमैन जो वहां दिए थे नोबेल प्राइज, क्यों उनको अप्रिशिएट कर रहे थे? द नोबेल पीस प्राइज कम्युनिटीज decisions to honor Aung San Suu Kyi and other for their great achievement in the fight for freedom and peace in Burma resulted in the widespread praise for the world। कहा जाता है कि क्यों उनको लोग कह सकते हैं कि चेयरमैन को क्यों इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे? तो एक स्ट्रगल जो म्यांमार में स्ट्रगल चल रहा था एक डेमोक्रेसी को गेन करने के लिए, तो एक कह सकते हैं कि एक बर्मा को शांति यानी कि बर्मा के में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के साथ साथ किस प्रकार से एक फाइट करना होता है एक तानाशाह के अगेंस्ट में, इसका एक कह सकते हैं उदाहरण पेश किया गया है। और इस प्रकार से आंग सान सू की को यहां पर जो नोबेल पीस प्राइज मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया, कहा गया चेयरमैन को। कहता व्हाट इज मोर प्रेशियस देन डायमंड फॉर द सिल्वर फॉर द गोल्ड? कहता है कि कौन ऐसा चीज है जो चांदी और सोना से भी ज्यादा कीमती है? तो कह सकते हैं कि हमारा एक ब्रदरहुड है, एक जो भाईचारा है, जो हमारा एक सोना और चांदी से भी ज्यादा महंगा देखने के लिए मिलता है। ये जो इंपॉर्टेंट कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न था आपके सामने, अब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं और बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे, उसके साथ साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसका एक होमवर्क के रूप में है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, और इस एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच? तो ये आप लोग ही आंसर इसको दे पाएंगे कि एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है। तो आपका एक आंसर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, आंग सान सू की इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। इट मींस ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर, किसके लिए वो लड़ाई लड़ रही थी? आंग सान सू की लड़ाई किसके लिए चल रही थी? तो आप इसमें देख पाएंगे, आप भी आंसर जरूर दीजिए साथ में। किसके लिए था? डिक्टेटरशिप के लिए था, या डेमोक्रेसी के लिए था, या मोनार्की के लिए था, या किसके लिए था? तो हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया
कि आन सान सू की जो फाइट कर रही थी वो डेमोक्रेसी के लिए, इट मींस इन द प्लेस ऑफ द डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी शुड बी एस्टैब्लिश इन म्यांमार, और इसी के लिए लड़ाई लड़ रही थी आन सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन, कब दिया गया था? तो हम लोग यहां शुरू ही किए थे चैप्टर को ही कि आन सान सू की को जो प्राइज मिला था वो 1991 में दिया गया था, यानी कि आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप भी इस क्वेश्चन को बार बार जो यहां पर आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एरिस फॉर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल, किसके लिए? ऑल द पीपल ऑफ द बर्मा। मैंने चर्चा भी किया कि ये सिर्फ मेरी मां के लिए नोबेल पीस प्राइज नहीं है, यह नोबेल पीस प्राइज बर्मा के सभी लोगों के लिए मिला है। इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इट मींस पीपल। एरिस फॉर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, नॉट फॉर हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, आन सान सू की इज आ फेमस, क्या थी? हम लोगों ने भी चर्चा किया था। तो फेमस बर्मीज पॉलिटिशियंस थी, यानी बर्मा के एक राजनीतिज्ञ थे और बर्मा के डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। इसी के लिए मैंने चर्चा किया भी है और इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन है कि ऑन बिहाफ ऑफ टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी इन प्लेस ऑफ द डिक्टेटरशिप, आन सान सू की को नोबेल पीस प्राइज 1991 में दिया गया था। लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण उनका बेटा को वहां पर बुलाया गया था और बेटा स्पीच को डिलीवर किए थे। इट मींस यू कैन से बर्मीज पॉलिटिशियंस आन सान सू की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सान सू की बिलोंग? ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि मजेदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी किस कंट्री से बिलोंग करती थी आंग सान सू की? क्या म्यांमार की थी, बांग्लादेश की थी, मलेशिया की थी या इंडोनेशिया का? तो आपका आंसर यहाँ म्यांमार होगा। और मैंने आपको चर्चा में बताया भी था कि म्यांमार को ही पुराना नाम बर्मा था, किताब में बर्मा ही लिखा है। इट मींस द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार वाज द बर्मा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार, यानी कि आन सान सू की म्यांमार से बिलोंग करती हैं। कहता वेन वाज आन सान सू की बॉर्न, कब वो जन्म ली थी? तो उनका जन्म था 19 जून 1945 को जन्म ली थी, यानी कि जन्म आपका आन सान सू की का है। आन सान सू की इज ए, वो क्या थी? क्या रिवोल्यूशनरीज थी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, या क्लासिकल डांसर थी, या प्रोटेस्ट थी, क्या पोएट्स थी? तो आन सान सू की क्या थी? इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। चलिए, कहता व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय द आन सान सू की? आन सान सू की के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी को ही फॉर्म किया गया था और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। इट मींस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू आन सान सू की? याद कीजिए कि आन सान सू की जगह पर कौन है जो नोबेल पीस प्राइज जाकर वो रिसीव किए थे? तो उनका बेटा था। और क्या उनकी हर सिस्टर थी? सिस्टर का तो चर्चा भी नहीं है। हर सन, यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। इट मींस हर सन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट समरी, जिसमें कि कह सकते हैं कि एक छोटा सा कहानी भी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी चर्चा किया गया है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसके साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव का भी चर्चा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है जो हम दे दिए थे, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आप उस ऑब्जेक्टिव को जरूर बनाएगा। इस प्रश्न यानी इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास आता है। जय हिंद, जय भारत।